सो हाउ आर यू गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रे डायग्राम्स। ठीक है, तो रे डायग्राम्स जो होते हैं, रे डायग्राम्स बहुत बच्चों को दिक्कतें आती है, बट मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। तो इसलिए आई अश्योर यू दैट आफ्टर दिस वीडियो कि अगर आप रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करते हैं 2-3 बार तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर आपसे कोई भी सवाल बनता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक्स से शुरू करते हैं। आज मैं आपको रे डायग्राम्स करवाने वाला हूँ कॉनकेव मिरर के। ठीक है, 6 केसेस होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, और लेंस के केसेस में कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये क्या कर रखा है मैंने बाहर, इसका मतलब कि इसकी जो अंदर वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, और जो बाहर वाली साइड है उसको पॉलिश कर दिया है। क्यों? देखो, अगर जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक है, तो मिरर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा यानी कि लाइट जो होगी सीधी सीधी निकल जाएगी। बट अब मैं क्या कर दूंगा, जब उसके एक साइड को पॉलिश कर दूंगा तो लाइट सीधी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उधर साइड मैंने पॉलिश कर दिया है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, एक साइड से ओपेक हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आपको अपना चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या कर दिया है, अब सपोज करो, आप इमेजिन करो एक स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर यानी कि एक बॉल मान लो, बॉल है वो अंदर से हॉलो है। ठीक है, खोखली है पूरी की पूरी। अब उस बॉल को मैंने क्या किया, काट दिया है। उस बॉल को मैंने जब काट दिया तो देखो, जैसे आपके घर की कटोरी होती है ना, कटोरी, वैसे देखो तो वो कटोरी की तरह दिखेगी बॉल। ठीक है, अब उसी कटोरी के जब बाहर वाली सरफेस को आप क्या कर दोगे, पॉलिश कर दोगे, तो उसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी और ये बनाएगी कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव को आप केव से याद कर सकते हो, केव से। ठीक है, यानी कि ऐसे केव, ये जो केव है ये रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, केव जो है ये रिफ्लेक्टिंग है। और कॉन्वेक्स ठीक इसका उल्टा क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होती है, अंदर वाली पॉलिश होती है और बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है। तो हम कॉन्वेक्स की बात नहीं, कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी जाती है, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है। जो केव वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है देखो, अब जरा इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ बनाते हैं अच्छा सा बढ़िया सा। ठीक है, ये ठीक है, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे, यानी कि इसकी बाहर वाली साइड को मैंने कर दिया पॉलिश। अब देखो क्या होता है कि हम ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसे मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब जो मिरर को टच कर रही होती है पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पी। पी मतलब पी से डिनोट किया जाता है पोल्स को। ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है पोल्स को। अब और ये क्या है, सेंटर। आप देखो सपोज करो कि यहाँ सेंटर है, यहाँ कंपास रखा है मैंने। ठीक है, उधर से खोल के मैंने पूरा सर्कल पूरा कर दिया, तो ये क्या है, इस हिसाब से सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो इस हिसाब से क्या, ये रेडियस है। ठीक है, और रेडियस का आधा, यानी कि ये देखो सी माने सेंटर। ठीक है, सी माने सेंटर, और सी जब सेंटर तुम्हारा बन गया है तो इसका देखो, इसका जो आधा है एफ, तो उसका आधा होगा एफ, फोकस। ठीक है, इसका होगा फोकस। अब देखो जो कॉनकेव मिरर होता है वो नेचर में होता है कैसा, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब जब लाइट रेस आती है, जब लाइट की जो रेस आती है तो वो लाइट रेस को क्या करता है, एक जगह पे आके मिला देता है, कॉन्वर्ज कर देता है। कॉन्वर्ज मतलब एक जगह पे आके मिला देना। अब देखो क्या होता है, ये जैसे कि मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब वहां दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आ रही है, तो देखो ये देखो, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है, दूर से लाइट आ रही है, तो ये क्या करेगा, देखो इधर साइड वाला तो पॉलिश है, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट होगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से लाइट होगी रिफ्लेक्ट, और जैसे ही यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो आके फोकस पे मिलेगी। अब क्यों मिलेगी फोकस पे, अब देखो पहले वो समझो। देखो इमेज फॉर्मेशन जो होती है कुछ रूल्स होते हैं। अब तक कुछ समझ आया कि कॉनकेव मिरर जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, यानी कि लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा कर देता है, कॉन्वर्ज कर देता है। और देखो इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो पॉइंट पी को टच, मतलब जो पॉइंट इस मिरर को टच कर रखा होता है उसे पोल्स कहते हैं। ठीक है, और इधर वाले को सेंटर कहते हैं। सेंटर और पोल का मतलब, सेंटर और पोल के बीच में मिड पॉइंट होता है, वो होता है एफ। अब क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या ये लिख सकता हूँ कि 2f इज इक्वल टू सी, यानी कि फोकस का जो ट्वाइस होता है वो सेंटर होता है हाफ। ठीक है, ठीक है, फोकस का जो ट्वाइस होता है, यानी कि अगर मैं इसको दो गुना कर दूं तो क्या है, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। इस हिसाब से एफ इसका मिड पॉइंट है, तो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, इतना समझ लो अभी के लिए। अब देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। अबे इमेज फॉर्मूला नहीं, इमेज फॉर्मेशन। हाँ, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। देखो इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल्स होते हैं। पहला रूल बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है,
अगर कोई लाइट रे, देखो सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मिलती है। मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आके फोकस पे मिलेगी, ठीक है, इतना समझ आया। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी, एफ पे, फोकस पे आके मिलेगी, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो क्या होगी, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सपोज करो ये ऐसे लाइट निकली है तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस पे मिलती है, फोकस से जाती है तो बाद में जाके फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। इसका कन्वर्स रूल है कि जो लाइट अगर फोकस से निकलती है, लाइट रे अगर फोकस से निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ आया, दो रूल समझ में आए, ठीक है, दो रूल समझ में आए। अब देखो आगे क्या है, आगे में देखो क्या है कि तीसरा रूल, अगर लाइट रे फोकस पे पड़ेगी, अगर लाइट रे देखो कहीं यहाँ से आ रही है, सपोज करो अगर फोकस पे पड़ती है तो वो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वाला फॉर्मूला लगाते हुए चली जाएगी, मतलब फोकस कह रहा हूँ पोल पे। अगर पोल पे पड़ती है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल पे, तीसरा रूल है। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे पड़ेगी, ठीक है, और अगर कोई फोकस से जाती है तो क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, बात खत्म, ठीक है। तीसरा, अगर कोई पोल पे पड़ती है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, और यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर क्या होता है, और अगर कोई सेंटर पे पड़ती है, तो वो अपने पाथ को बैक ट्रेस करती है, मतलब देखो ऐसे लाइट रे आई और वापस ऐसे ही मुड़ गई, ठीक है, जैसी लाइट रे इधर आई तो वापस वैसे ही मुड़ गई, ऐसे, ये चार रूल है, ठीक है। आई होप आपको रूल समझ में आया, अगर अभी आप तक रूल समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा समझो, ठीक है, एक बार दोबारा समझो। अब आते हैं अपने केसेस के ऊपर, हाँ, तो देखो गाइस अब क्या होता है, अब हम अपना शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा है, नहीं पता आपको कहाँ पे है, बट ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ऐसे ही तो रखा हुआ होगा, कहीं दूर रखा होगा, रखा तो सीधा ही हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे चलो रखा हुआ है जैसे भी, तो देखो लाइट रेज ऐसे आएंगी, उससे लाइट रे ऐसे निकल के आएंगी। अब रूल के हिसाब से क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ पे आके मिलेगी सारी की सारी, फोकस, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइट रे तो फोकस पे आके मिलती है। चलो जोड़ दो फोकस पे चलो, हाँ। अब इमेज कैसी बनी, देखो सबसे पहले तो कहाँ बनी, एट एफ पे बनी, फोकस पे बनी। दूसरी बिंदु, एकदम बिंदु जैसी है, ठीक है, छोटी एकदम, ऑब्जेक्ट का पता नहीं कितना बड़ा है बट ये तो बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और कैसी बनेगी, इसका तीसरा नेचर है कि ये बनेगी रियल, ठीक है, रियल। आपको स्क्रीन चाहिए होगी, आप बिना स्क्रीन के नहीं देख सकते, ठीक है, बिना स्क्रीन के नहीं देख सकते, आपको इसको देखने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए होगी, कोई पेड़ चाहिए होगा, कोई जमीन चाहिए होगी, कोई दीवार चाहिए होगी, स्क्रीन तो चाहिए होगी, हवा में तो बनेगी नहीं इमेज, ठीक है। और रियल है तो रियल के साथ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है, नहीं पता कितनी दूर है, पर लाइट रे तो उससे ऐसे ही निकल के आएगी। अब तो लाइट रे निकाल दी, मैंने 3-4 निकाल दी, आती करोड़ों है, ठीक है, आती करोड़ों लाइट रेज है, बट मैंने निकाल दी उसमें से 3-4 निकाली, तो देखो क्या है, यहाँ रिफ्लेक्ट होके फोकस पे, मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आएगी, ठीक है। ये हो गया अपना नेचर, एफ पे इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे रखा है कहीं पे, मिरर बना लिया, ये बता दिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अंदर वाला है, कॉनकेव मिरर बन गया।
पोल, फोकस, सेंटर, यहाँ कहीं रखा है, यहाँ कहीं रखा है, सी के तो पीछे रखा है, सी के पीछे रखा है, फिर चाहे कहीं भी रख लो, चाहे दूर रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने रेज निकाली, ठीक है, लाइट रेज निकाली, फोकस से होते हुए जाएगी। अब फोकस से होती हुई दूसरा रूल लगाऊंगा। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा रूल फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा फोकस से निकालूंगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब पैरेलल जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, अब फोकस से निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यानी कि ये इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब क्या लिखूंगा, ठीक है, नेचर क्या लिखूंगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है। दूसरी ये बड़ी है और ये छोटी है, देखो ये बड़ी है ये छोटी है, तो क्या लिखूंगा, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं लिखूंगा, हाईली सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी के केस में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि वहाँ इमेज, वहाँ ऑब्जेक्ट का पता नहीं कितना बड़ा है, पर इमेज तो एकदम बिंदु जैसी है। पर यहाँ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी, यानी कि डिमिनिश्ड है, थोड़ी छोटी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बिंदु है, ठीक है। तीसरी देखो उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है तो रियल, ठीक है। देखो रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट, ये देखो ये साथ साथ चलते हैं। अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी ही बनेगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज ही बनेगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं फिक्स। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। दूसरा कैसे देख लो, समझ लो कैसे। मैंने दो रेज निकाली है, एक रेज सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आई, ठीक है, फोकस से मैंने सीधी निकाल दी, ठीक है। अब वो सीधी जाती जाएगी, अब यहाँ से निकाली फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं वो पॉइंट पे ही इमेज बनती है, ठीक है। उधर से लाइन खींच लो, इधर से उस पॉइंट पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब कहाँ बन रही है इमेज, सी और एफ के बीच में बन रही है, ठीक है, छोटी बन रही है, लो हो गया बस। अब आते हैं अपना ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, तीसरा केस, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो अब हम कैसे चलेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। 6 केसेस, आप ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लो, समझ लो, ठीक है। ये बन गया कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर। देखो कैसे चलता है, सबसे पहला इन्फिनिटी यानी दूर से आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट कहीं सी के पीछे रखा है, अब उसके आगे क्या है, सी, उसके आगे क्या आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, उसके आगे क्या आएगा, एफ, उसके आगे क्या आएगा, एफ एंड पी। हो गए 6 केस, ठीक है। अब देखो यहाँ अपना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, फोकस से होती हुई जाएगी, फोकस से निकाली, ठीक है, फोकस से निकाली। अब देखो, अब जैसे ही फोकस से निकाली तो अबे क्या हो गया ये, सेट, हाँ, फोकस से निकाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। देखो अब कहाँ बनी इमेज कहाँ बनी, देखो इमेज बनी कहाँ, एट सी, सी पे बनी। नेचर लिख दो जल्दी से। इमेज बनती है एट सी, सी पे इमेज बनती है, ठीक है। साइज सेम है, सेम साइज है। देखो इन्वर्टेड तो बनी है, इन्वर्टेड है तो रियल भी है, लो लिख दो साफ लो भाई, सिंपल है। दोबारा समझाऊं कैसे, सी पे ऑब्जेक्ट रखा है, सीधी रे निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होती हुई जाएगी, नीचे खींच दी, फोकस से होती हुई जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब जिस पॉइंट पे मिली वो पॉइंट लाइन से जोड़ दो और सी पे मिल रहा है, ठीक है। तो लो हो गया, नेचर भी हो गया अब इसका। अब आती है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, चौथा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में। पोल, फोकस, सेंटर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, निकाली, फोकस से पार होती हुई गई, यहाँ फोकस से निकाली तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। अब कहाँ बनी है इमेज, कहाँ बनी है, जल्दी बताओ जल्दी एकदम। इमेज बनी है सी के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक है। कहाँ बनी है, नेचर लिखो, नेचर जल्दी से, कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, पहला लिख दो बियॉन्ड सी। साइज थोड़ा सा बड़ा नहीं है, ठीक है, बियॉन्ड सी। दूसरी लिखोगे एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज मतलब बड़ी। अब आएगा हाईली एनलार्ज, अगले कैसे देखो, हाईली एनलार्ज, ठीक है। यही अंतर है हाईली वर्ड में, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिंदु जैसा, हाईली एनलार्ज मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा छोटा, और एनलार्ज मतलब हाँ थोड़ा बड़ा है उसके साइज से, ठीक है। ये अंतर समझो। अब देखो एनलार्ज, ठीक है, अब इन्वर्टेड तो बनी है तो साथ में रियल भी लिख दो, बात खत्म। अब आती है अपनी अगली चीज, ऑब्जेक्ट एट एफ,
देखो यार समझ आया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, पहली रे निकली फोकस से हुई, फोकस से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो कहाँ जाके मिल रही है, बियॉन्ड सी, लो बात खत्म, सिंपल है, ठीक है कुछ नहीं। अब हो गया ये, अब आगे देखो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ हो गया। अब आएगा अपना ऑब्जेक्ट एट एफ, देखो मैंने बताया था जिस सीरीज से चल रहा है उसी सीरीज से चलेगा। पोल, फोकस, सेंटर, लो देखो निकाली सीधी रे, फोकस से तो ही जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा तो करूंगा नहीं कि फोकस से रे निकाल दूं, तो वो कर सकते हो बट मैं नहीं करूंगा। मैं अब इसमें लगाऊंगा पोल वाला नियम, इधर से गई और ये देखो ये ऐसे निकल गई। अब ये दिख रही है कहीं मिलती हुई, मेरे को तो ये दिख रहा है कि ये वाली रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल है, मेरे को तो कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही। आपको दिख रही है तो कमेंट में बता दो, ठीक है। नेचर, नेचर लिखो। अब इसकी इमेज का बनी है, इमेज का बनी है एट इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनी है। अब क्या है, इन्फिनिटी पे अगर इमेज बनी है तो ये तो बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, देखो इमेज इतनी बड़ी, वो तो कुछ हाईली एनलार्ज्ड होगी, वो ज्यादा ही बड़ी बनेगी, वो तो नीचे खींची जा रही है उसको नहीं पता, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, ठीक है। तीसरा देखो इन्वर्टेड तो है ही है, जहां भी बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी, इन्वर्टेड ही बन गई, लो और उसके बाद लिख देंगे रियल, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। अब हो गया ये ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। अब हम करते हैं अपना अगला केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। पोल, फोकस, सेंटर, देखो सबसे पहला एट इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा ये, ठीक है, चौथा ये, पांचवा यहाँ पे छठा केस है ना, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तो ये होगा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। छठा केस है ये अपना, देखो यहाँ कहीं रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से निकाली, फोकस से गई, ठीक है। अब पोल से निकालूंगा, ये देखो, अब देखो ये जाएंगी तो पैरेलल जाती रहेंगी, ठीक है, पैरेलल जाती रहेंगी, बट ऐसा अपीयर होता है, देखो पहले मैंने क्या करा, यहाँ से निकाली सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से तो चली गई। अब मैंने फोकस से ना निकाल के क्या करा, मैंने पोल से निकाल दी, पोल से निकाल दी। अब देखो आपको तो लग रहा होगा पैरेलल जा रही है, बट क्या होता है कि ये इमेज ना कहीं ऐसे जाके पीछे बनती है, याद तो मिला के रखेंगे, ये देखो इमेज कुछ ऐसी बनती है पीछे जाके, तो बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही, नेचर लिखो इसका, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब जब मिरर के पीछे बन रही है और दिख नहीं रही एनलार्ज, तो लिखो एनलार्ज। अब ये तो सीधी बन रही है, इस बार इन्वर्टेड नहीं बन रही, ये सबसे स्पेशल केस है, लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे स्पेशल केस है। अब ये सीधी बन रही है इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री, लो बात खत्म। ये हो गया हमारे रे डायग्राम्स। मैं आपको सारे बना के दिखा दूं एक बार दोबारा तेजी नाल, देखो अब तेजी नाल सारे देखेंगे। ये समझ आया मैंने क्या करा, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, पहली रे निकाली फोकस से होती हुई, दूसरी पोल से निकाल दी, लो बात खत्म। यहाँ अपीयर होता है कि पीछे जाके मिल रही है वो, ठीक है, पर मिलती है पीछे, ठीक है, मिलती है। आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ कुछ तो खड़ा है जिससे लाइट रे निकल गई, ऐसा अपीयर होता है, ठीक है, अपीयर होता है। अब देखो ये समझ में आ गया, अब आगे देखो जल्दी जल्दी मैं तेजी नाल बना देता हूँ सारे। सबसे पहले 6 कॉनकेव मिरर बनाएंगे, एक सेकंड में बस। लो पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, 4 रेज निकाल दी, 5 6 निकाल दो, 10 निकाल दो, सारी की सारी फोकस पे आके मिल गई, लो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पहला केस। दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं रखा है, पहली रे फोकस से, अरे यार तेजी नाल में काम में बिगड़ जाते हैं, पहली निकाली फोकस से, दूसरी निकाली, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकाली, अब फोकस से निकाल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी, ये लो बन गई,
बन गई, मुंडी इसकी नीचे रहेगी, ठीक है। दूसरा एट सी पे रख के देखो, पहली फोकस से, अरे यार क्या, पहली फोकस से, एक सेकंड, पहली फोकस से निकाल दी, मतलब पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाके फोकस से निकाल दी, अब दूसरी फोकस से निकाल कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी, ये लो सेम साइज की बन गई ये वाली। दूसरा सी और एफ के बीच में बनाएंगे, अब सी और एफ के बीच में बनाएंगे। अब देखो पहली रे फोकस से निकाल दी, ठीक है, दूसरी रे क्या करी, एक सेकंड इसको खींच दो इधर, दूसरी फोकस से निकाल कर क्या करा और पीछे ले गया, ठीक है, ये कहीं बनती है इधर, ठीक है। अभी सॉरी थोड़ी जल्दीबाजी में टेढ़ा हो गया, और अभी उधर जाके बनती है बियॉन्ड सी, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है, ये तो इन पैरेलल जाती है, ठीक है, इसकी और इसकी जो इमेज बनती है एट इंफिनिटी बनती है। अब ये देख लो, ये अभी अभी करके आए हैं, चलो कुछ ऐसी इमेज बनती है। ये लोग हो गए सारे के सारे केस तैयार। अब देखो, अब अगली वाली वीडियो में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, वो तो 2 ही हैं, वो तो 5 मिनट की वीडियो बनेगी। लो आई होप आपको समझ आए होंगे सारे के सारे। एक सेकंड, एक चित्र है, एक सेकंड, पॉलिश तो करन दो, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग चला दो। लो हो गया, अब ये बन चुके अपने रे डायग्राम्स, पूरे तरह तैयार हो चुके हैं। अब देख लो आप दोबारा से, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो अभी भी आप वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लो, 1.5x पे वीडियो देखना, ठीक है। मैंने इतना भी तेज नहीं बोला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।